वेलकम टू द चैनल ऑफ जेट किंग, द किंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग सब सब्जेक्ट्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे बिकॉज कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए हमारे पढ़ाई में। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब सबसे पहली चीज कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब डिवाइसेस यानी कि क्या कि कोई भी डिवाइस जो कि हमारा मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ये कोई भी डिवाइस जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है, इट इज कॉल्ड एज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इनटू अ नेटवर्क। सो नेटवर्क की क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कैसी और क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सो सबसे पहली चीज तो नेटवर्क दो टाइप का होता है। पहला है बेसिक टाइप और दूसरा है ब्रॉड टाइप। बेसिक टाइप में चार टाइप्स आते हैं। पहला है पैन, दूसरा है लैन, फिर है मैन एंड देन वैन। ब्रॉड में दो टाइप्स आते हैं। वो दो टाइप्स है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। तो ये है दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क और उसके सब टाइप्स। अब बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे जो चार टाइप्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहला है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है मैन एंड देन वैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो राउटर या फिर जो भी वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैन। जो कि हम पर्सनल एरिया दैट इज विद इन 10 मीटर्स। 10 मीटर्स में जो भी डिवाइसेस है, हमारा मोबाइल फोन हो सकता है या फिर हमारा कंप्यूटर हो सकता है या फिर हमारा लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज पैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि एक लिमिटेड एरिया में हम लोग जब एक नेटवर्क बनाते हैं विद हाई स्पीड, इट इज कॉल्ड एज लैन। ये जो है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को नेटवर्क में लाने के लिए लैन हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये एक बन गया लैन। ये वर्क करता है 10 मीटर्स टू 1000 मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कवर कर सकता है। और इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है एंड इट इज नॉट दैट कॉस्टली। उसके बाद है मैन। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है दो अलग अलग बिल्डिंग्स में हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं या फिर इंटरकनेक्ट हम लोग उसको कर सकते हैं विद इन अ सिटी। सो इट इज कॉल्ड एज मैन। अब मैन जो है वो कवर करता है फ्रॉम 5 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड एज मैन। ये लैन से थोड़ा महंगा होता है पर वैन से सस्ता होता है। सो दिस इज मैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि हम लोग इससे दो सिटीज या फिर दो कंट्रीज को हम लोग इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है वैन। वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दो सिटी या फिर दो कंट्रीज। सो इट इज कॉल्ड एज वाइड एरिया नेटवर्क एंड ये कवर करता है 10 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस और उससे भी ज्यादा कर सकता है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ बेसिक नेटवर्क्स। अब विल मूव फॉरवर्ड टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ब्रॉड टाइप्स ऑफ नेटवर्क मैंने जैसे कि बोला दो टाइप्स के होते हैं, एक पीयर टू पीयर और एक क्लाइंट टू सर्वर। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब के इसमें वेरियस नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये सब नोड्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होंगे थ्रू अ हब और अ स्विच। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ये एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर पाएंगे, रिसोर्स शेयरिंग कर पाएंगे या फिर
कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. सो इट इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर. नेक्स्ट है सर्वर टू क्लाइंट या फिर क्लाइंट टू सर्वर. तो इसमें बीच में लगा देते हैं हम सर्वर एंड देन बाकी हो जाते हैं नोड्स. अब क्लाइंट टू सर्वर में कोई भी चीज क्लाइंट्स या फिर नोड्स खुद नहीं कर सकते. उनको अगर कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना होगा तो वो सर्वर से परमिशन लेंगे एंड सर्वर उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, तब जाके एक क्लाइंट पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है. सो ये दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं ब्रॉड नेटवर्क में. उसके बाद पीयर टू पीयर में जो है कोई भी नोड अगर डिस्ट्रॉय होता है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता. हाँ, अगर हब या स्विच में कुछ इशू आ जाता है तो वो नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो सकता है. और क्लाइंट टू सर्वर में अगर सर्वर नहीं है तो क्लाइंट किसी भी काम का नहीं है और बिना सर्वर पे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज ब्रॉड टाइप ऑफ नेटवर्क. अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क. बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क से हमें क्या फायदा और हमें नेटवर्किंग क्यों सीखनी चाहिए. तो फर्स्ट इज इंटरनेट. इंटरनेट ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नेटवर्किंग का. अगर आज के जनरेशन में इंटरनेट नहीं होता तो हमारे पास क्या होता. आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट. अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं कर पाते, फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर पाते, इंस्टाग्राम तक एक्सेस नहीं कर पाते. सो इंटरनेट इज द बिगेस्ट बेनिफिट. सेकेंड थिंग इज डाटा शेयरिंग. डाटा शेयरिंग मतलब कि हम लोग यहाँ से फाइल्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ डाटा शेयरिंग. थर्ड थिंग इज स्टोरेज. हम लोग क्लाउड यूज करते हैं. हमारे पास अगर डिवाइस नहीं हो तो हम लोग ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसोर्स शेयरिंग. हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देखते हैं कि हम लोग एक प्रिंटर जो है हंड्रेड्स ऑफ पीसी पे शेयर करते हैं एंड किसी भी पीसी से अगर प्रिंट दे दे तो वो प्रिंट आ जाता है. दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग. हम लोग स्कैनर्स यूज कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, एंड देन उसके बाद सीसीटीवी कैमराज में जो है वो रिसोर्स शेयरिंग होता है. सो दिस इज ऑल पॉसिबल थ्रू नेटवर्क एंड इंटरनेट. एंड इंटरनेट है तो नेटवर्क है, नेटवर्क है तो इंटरनेट है. सो दिस इज नेटवर्किंग. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. ऐसे टॉपिक सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड, मीट यू सून. इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे उसी नेटवर्क में यूज होने वाले डिवाइसेस की जो कि कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है.